लोकसभा से के चुनाव से हटकर और इन चीजों में मेरा ध्यान रख गया है। ये कोशिश है मेरा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ये बात कही है कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। तो क्या गणेश गोदियाल को फंसाने और उनको उलझाने की कोशिश हो रही है? क्या गणेश गोदियाल के लिए इनकम टैक्स का नोटिस भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है, या फिर आयकर विभाग ने खुद ही ये नोटिस दिया है? राजनीति इस पर गर्म है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार के इशारे पर सब कुछ हुआ है, और इन सवालों के साथ हमले भी बोले जा रहे हैं। पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया है, जिसके तहत मुझे कल के दिनांक यानी कि 19 मार्च के दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है, और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से गोदियाल को 3 नोटिस दिए गए, और ये कहा गया कि 22 मार्च को पेश हुई है, यानी कल का उन्हें वक्त दिया गया है। अब इसी मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ा है, सवाल जवाब की राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गोदियाल दावा कर रहे हैं कि उन्हें उलझाने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर जो समीकरण है, उन समीकरणों के बीच अपने अपने तरीके से जनता को साधने की कोशिश है, और अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इरादे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं। जो लोग राजनीति में एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो विकसित उत्तराखंड के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वह सब लोग हमारे साथ शामिल हो गए। और आप देखिएगा उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में एक बयार बह चुकी है। जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, और उनका भी इस विकास में लहरी की बराबर यह भी हम सब। उत्तराखंड में दल बदल इन दिनों बड़े पैमाने पर चल रहा है। कई कांग्रेसी भाजपाई हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और विधायकों के बीजेपी में जाने के संकेत हैं, और इस बात को लेकर कांग्रेस भी इनकार नहीं कर रही। लेकिन सियासी तौर पर जो नोटिस वाली राजनीति है, उसी राजनीति का मेन मुद्दा है, और वो मुद्दा ये कि क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को डराया जा रहा है, क्या उनको सेंट्रल एजेंसीज के जरिए इस तरीके की कोशिश हो रही है कि चुनाव से पीछे किया जाए। भैया देखो, उनको अपनी सारी इनकम का ब्यौरा तो अब नामांकन में देना ही है। क्यों घबरा रहे हैं? इनकम टैक्स भी गलत व्यक्ति पर कभी ना हाथ डालती ना हाथ डालेगी। उनको अपना पक्ष इनकम टैक्स का आगे रखना चाहिए। इसे राजनीतिक इशू बनाने की अवस्था नहीं है। इनकम टैक्स के जो मानक हैं वो सब लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको उत्तर में क्या दे सकता हूँ। गोदियाल के मुद्दे पर उत्तराखंड की राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये तो सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, उनका कोई हाथ इसमें नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जब चुनाव के वक्त इस तरीके की चीजें होती हैं तो आरोप भी लगते हैं, सवाल भी उठते हैं, शक भी होता है। अब जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है।